फ्रेंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम के इंट्राडे लाइव के अंदर। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है जो अभी तक लॉस नहीं दिया है, तो तकरीबन एक महीना ही हो रहा है। तो आज भी देखो स्ट्रेटजी का हमने अपने लेवल निकाले, ठीक है। 16,700 की पुट पे, ठीक है, और 16,700 की कॉल पे। तो उससे पहले मैं आज का दिखा देता हूँ। तो ये हमने फ्रेंड्स देखो पहले बोला था 16,500 की कॉल, 400 और 600 की कॉल ऐड कर लो और पुट कर लो, ये मैं ऐड दे दिए। बाद में मैंने बोला था कि 16,600 की पुट जो है वो बाय कर लो, SL 155 का रहेगा, दो लोड करने के लिए दिया था। तो एज पर रूल भी चलना मैंने बता दिया था, सबको पता है। तो 196 के ऊपर हमने एक लोड बुक कर लिया था, क्योंकि 175 पे बाय हुआ था, 5 रुपये ऊपर, 1,000 रुपये यहाँ बुक हो गया था। उसके बाद मार्केट काफ़ी साइड पे चली जाएगी, तो मैं बोल दिया था टाइम वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद वेट किया हमने, तो 9,220 में बुक कर लिया था हमने, और उसके बाद वो तकरीबन आप देख सकते हो 235 तक का चला गया था। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर ये 195 रुपये आता है तो रेंज में आता है तो दोबारा बाय कर लेना, बट नहीं हुआ। वो वहाँ से क्या हो गया, ऊपर भाग गया, तो वो बाय नहीं हुआ। उसके बाद अब हमने आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी के। देखो जब हमने सुबह लगाई, 9:30 बजे लगाया, तो इसके ऊपर क्रॉस करता, एक सेलिंग आती, फिर उससे हटाते, तो ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद हम जैसे ही पुट में गए, ठीक है फ्रेंड्स, तो 17,700 की पुट को आप ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे आया, सॉरी नीचे से ऊपर गया है ये, ठीक है। अब नीचे से यहाँ तक इसने क्लोज किया, तो यहाँ ये सेलिंग आ गई थी, ठीक है, तो इसने डाउन कर दिया। उसके बाद फिर ये ऊपर गया, इस कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, इस कैंडल ने फिर डाउन कर दिया, इस कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, इसके हाई से हमने बाय लेना था, बट ये फिर नीचे आ गया। तो हमारे को जब भी बाय लेना था, इसके हाई से बाय लेना था। उसके बाद फिर नीचे से ऊपर गया, अगली ही कैंडल ये बनी, अब इसका हाई टूटता तो हम फिर बाय करते, फिर ये नीचे आ गया। उसके बाद ये फिर ऊपर गया और इनका हाई तोड़ दिया इसने। तो अगर हमने यहाँ बाइंग लगाई होती तो हमारे को ये 258 रुपये पे बाय कहीं मिल जाता। अगर यहाँ भी नहीं, चलो मान लो लगाई होती, तो इसके ऊपर भी लगाई होती, तकरीबन आप मान सकते हो 281 रुपये ऊपर, और इसका हाई है 303 रुपये, तो आपको 20 रुपये आराम से मिल जाते हैं, जो कि मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक है, ठीक है। और इसको क्रैक यहाँ एक लॉट उठा लिया होता क्योंकि इसने है, तो और यहाँ भी एक आधा किया तो तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाता। अब दोबारा देखो क्या हुआ है, अब यहाँ से गिरा है, शार्प सेलिंग आई है यहाँ से गिरने के बाद, ठीक है। तो तरीका तो वही है। अब ऊपर से नीचे आया है, तो मैंने क्या बोला था, जब ऊपर से नीचे आएगा तो एक सेलिंग आएगी, ठीक है, तो उसके बाद बाइंग आएगी। अब ये सेलिंग आ चुकी थी, ठीक है, और उसके बाद ये बाइंग थी जिसने ऊपर लिया। उसके बाद फिर मैं बोला था एक सेलिंग आएगी, ठीक है, और उसके बाद उसको बाय से उठा लेना है, ठीक है। बट ये क्या हो गया, ये इसके अंदर चला गया, ये जो सेलिंग यहाँ रुकनी चाहिए थी, तो ये क्या हो गया, इसके अंदर चला गया। अब जब अंदर अंदर से बाहर जाएगा, वो यहाँ से अंदर से बाहर जाना चाहिए, जब ये अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ से नीचे से होके नहीं गया है, ये ऊपर ऊपर ही है, तो हमारे को फिर वही रूल फॉलो करना पड़ेगा, बाइंग सेलिंग बाइंग, और इस सेलिंग के हाई से, जो सेकंड सेलिंग है, इसके हाई से हमारे को बाय लेना पड़ेगा। तो अब भी हम वेट करते हैं कि इसका जो हाई है 265 है, अगर ये टूटता है तो हम बाय साइड जा सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। तो स्ट्रैटेजी रेगुलर ही प्रॉफिट में ही चल रही है, ठीक है। ऊपर से नीचे आएगा तो बताया है, उसके ऊपर आने के बाद वो 4 रूल फॉलो करने हैं, ठीक है, और यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा तो एक रूल फॉलो होगा। तो अब ये नीचे तो पूरा आया ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड आगे क्या होता है, मिलता है ट्रेड या नहीं। तो फ्रेंड वापस आए हैं, अभी फिर नीचे चला गया था, नीचे से वापस ऊपर आई है पुट। तो ऊपर आने के बाद ये बाइंग थी, ये सेलिंग थी, फिर एक बाइंग थी, फिर एक सेलिंग थी, तो इसके हाई से जहाँ हम उठाएंगे 265 रुपये के ऊपर से उठा के इस टारगेट के लिए 300 रुपये के, या फिर यहाँ कुछ बनेगा तो ट्रेड बनेगा तो होगा, नहीं बनेगा तो नहीं होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स और रुकते हैं क्या होता है आगे। तो फ्रेंड वापस आए हैं, दो चार्ट हमने लगा लिए हैं। एक तरफ 16,400 की कॉल है, अगर इसमें बाय बनेगा हम इसमें बाय करेंगे। एक तरफ 16,700 की पुट है, जिसमें भी बाय बनेगा हम उसमें बाय करेंगे। किसी भी मार्केट को नहीं देख रहा हूँ मैं, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या ऑप्शन चैन बन रही है क्या नहीं बन रही है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। सिर्फ मेरे जो चार्ट बोलेंगे मैं उसी के मुताबिक चलूँगा।
दोनों तरफ मेरे लेवल निकले हुए हैं, अगर यहाँ से उठेगा तो हम इसको बाय साइड लेके जाएंगे। 2:09 हो चुके हैं आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो आप किस में बनेगा। अब जो बाय बनेगा यहाँ तो इसके हाई से बनेगा, पहले बताया 265 से, ठीक है, यहाँ कुछ बनता है। तो अभी चुपचाप बैठते हैं और अपना सेटअप बनने देते हैं, उसके बाद अपना पैसा बनेगा। तो बैठना है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ के अंदर। आपका सेटअप बनता है तो बाय करो, नहीं बनता है तो मत करो। दूसरी चीज़, प्रॉपर तरीके से ट्रेड करो। जो स्ट्रेटजी मैंने उस दिन लाइव वेबिनार में बताई थी वही यूज़ करो, ठीक है। अपने प्रॉफिट को लॉक करो, ऐसे मत छोड़ो कि अब मान लो यहाँ तक गया था, अगर किसी ने प्रॉफिट लॉक नहीं किया था होगा तो क्या बन गया। तो लॉक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है वार चल रही है और बिल्कुल कोई टेक्निकल एनालिसिस इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बोलते हैं, न्यूज़ बेसिस मार्केट चल रही है। अब जैसी न्यूज़ आ जाती है वैसा मार्केट रिएक्ट कर देता है। तो देखो अभी क्या होता है, कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता है, तब तक के लिए हम रुकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड वापस आए हैं। इसके अंदर मैं बोला था इसको क्रॉस करते हैं हम बाय ले लेंगे, तो हमने बाय इधर दे भी दिया है, आप देख भी सकते हो, ठीक है। और हमने यहाँ बाय दे भी दिया है, तो इसको अभी हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अगर आप इसको हम बदल देते हैं, अभी उस साइड जाने का हमारा इतना मकसद नहीं बन रहा है। तो इस साइड हम आ चुके हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस है तो हम यहीं का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। ऊपर गया जहाँ से ही अपनी बाइंग बन रही थी, अगर ये नीचे से होके आता तो फिर यहाँ से कहीं से उठा लेते हम। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। टारगेट आता है कि कुछ तो कुछ होगा ही, ठीक है। पर अभी तक मेरी इस स्ट्रेटजी ने लॉस नहीं दिया है आज तक, तकरीबन 1 मंथ के करीब हो रहा है। तो अगर एक दिन लॉस दे भी देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के तो 60-70% की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और हम तो हैं। हाँ, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो आप मान सकते हो कि तकरीबन 40-42 रुपए के करीब स्टॉप लॉस बन रहा है। पर स्टॉप लॉस देखो बनता तो यहाँ है, ठीक है, 216 रुपये तो हमने यहीं कहीं लगाया है। जहाँ बनता है हम वहीं कर सकते हैं, हम इसके नीचे भी प्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका लाइनों का दायरा ज़्यादा है। तो कई बार स्टॉप लॉस, अब पहले हमने बाय किया था तो आप देख सकते हो तो जितना बना था, पर वो मेरी स्ट्रेटजी की कॉल नहीं थी। तो हमने देखो बाय 170 रुपये और 155 का स्टॉप लॉस, ओनली फॉर 15 रुपये का स्टॉप लॉस था। तो जैसा भी बनता है वैसे ही हम चलते हैं। तो देखो स्टॉप लॉस बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, प्रॉपर ये है कि आपका हिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाओ और बार बार हिट हो तो उसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, तो देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। यहाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बाकी हमारा 62 पे बाय हो रखा है, 62-63 पे। तो क्या होता है, 63-73-83-85 के रुपये करीब हमारा बुकिंग बनती है, फर्स्ट बुकिंग। तो देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है, तो रुकते हैं क्योंकि मार्केट फुली न्यूज़ बेसिस मार्केट है, और देखते हैं तब तक रुकते हैं। फ्रेंड वापस आए हैं, 286 रुपये आ चुका है। एज़ पर रूल हम बुकिंग कर लेते हैं एक लॉट, एज़ पर रूल बुक 1 लॉट, ठीक है। एज़ पर रूल 1 लॉट हम 285 भी आपको पहले बताया था, 285, ठीक है। तो 1100 बुक, 1100 हमारा बुक हो चुका है, 1100 प्रॉफिट बुक, ठीक है। और उसको ट्रायल करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो चलना है तो रूल के मुताबिक ही चलना है। देखो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन रही थी तो वही देखो हो रहा है, तो चलना है फ्रेंड, रूल के मुताबिक ही चलना है, ठीक है। रूल के बिना नहीं चलना है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। प्रॉफिट, हाँ, आप 2 कर लॉट में कर लो, 3 में कर लो, 1 कर लो बुक। अगर यहाँ से आपका एसएल भी हिट करेगा तो दे के ही जाएगा ना, लेके तो नहीं जाएगा ना। अरे कुछ आना चाहिए, बस मेन चीज़ ये है। तो बाकी ये भी मैंने आपको इसका भी
देखो इसमें बना ही नहीं है हमारा कुछ भी, और मैंने इसका भी आपको पुट का भी बताया था। तो ये 600 की पुट है, तो इसके कुछ ये लेवल थे। ठीक है, हमने सुबह इधर ही कहीं से उठा लिया था, तो यहाँ से ये रिजेक्शन आया था। अब देखो अभी अभी वहाँ से ही रिजेक्शन आ रहा है, हाई 222 से उसके ऊपर से ही रिजेक्शन हमारा चल रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, जिनको आप देखो कौन सी पुट में क्या हुआ, कौन सी कॉल में क्या हुआ, तो आपको उन चीज़ों का थोड़ा सा जायज़ा लग जाएगा। तो अब मेरे मुताबिक तो अगर ये यहाँ से करेक्शन करके गया है, तो ये यहाँ से जगह से करेक्शन हुआ है, तो इसको तोड़ देना चाहिए। इसको थोड़ा सा तोड़ के और 350 के करीब आना चाहिए इसको। पर अगर ये 350 के, देखो अब ये रोक रहा है, देख रहे हैं। कभी 2-3 दिन पीछे भी ले लिया अगर, और उसके बाद फिर आपको ये रोक देगा 360 370 में। तो कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स जो बार बार तंग करती हैं। बाकी मैं मार्केट को नहीं देखता हूँ। अब मार्केट में देखो मेरा कोई लेवल नहीं है यहाँ। ठीक है, कि मैं बोलूँ कि मार्केट में कोई लेवल है। हाँ, मेरे को इसका पता था कि यहाँ ये देखो सपोर्ट बनी थी, इतना मेरे को ध्यान था। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस कंफर्म करने एक बार ज़रूर आ सकता है, तो यहाँ ये आया भी है रेजिस्टेंस कंफर्म करने। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। प्रॉफिट तो बन ही चुका है, और स्ट्रेटजी मेरी आज फिर विनिंग है। लॉस तो इस दे नहीं रही अभी तक, तो अभी भी अगर एस भी मेरा कट जाता है तो अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। तो देखते हैं आगे, रुकते हैं। तो फ्रेंड वापस आए हैं हमारी यहाँ से बाइंग के बाद। आप इसका हाई 290 तक गया, तो बाद में इसने नीचे को आया, तो हमारा ट्रेलिंग एसएल ले गया। मतलब कि जैसे ही हमारी स्ट्रेटजी है, उसके बाद हमने फिर इसमें 4 लॉट उठाए थे सेम प्राइस पे। ठीक है, और उसके बाद ऊपर 2 ही लॉट बुक कर पाए हम, और 2 लॉट में ये ट्रेलिंग एसएल हमारा फिर ले गया। ठीक है, क्योंकि जब ये यहाँ आया था, तो यहाँ से मैंने दे दिया था कि सेम प्राइस पे 4 लॉट ले लो। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो अगेन बाय एंड बाय सेम प्राइस 4 लॉट। ठीक है, तो 260, तो जैसे 260 आया, यहाँ आया था, तो हमने तकरीबन 4 लॉट उठा लिए। तो उसके बाद 282 रुपये लिया गया था ये, तो 2 लॉट दोबारा उसमें कर लिया, बुक हुआ। तो उसके बाद फिर शार्प सेलिंग आगे हमारा ट्रेलिंग एसएल जो है वो ले गया। तो हो सकता है, देखो मैं तो 20 रुपये जैसे ही ऊपर चला जाता है तो मैं टक 2 लॉट हमने एग्जिट का लगा रखा होता है। जहाँ 1 लॉट लिया है, 2 लॉट लिया तो 1 का एग्जिट लगा रखा होता है, और 4 लिए तो 2 का एग्जिट। तो जैसे मैंने 2 का एग्जिट लगा के अपना एसएल चेंज किया, तो उसके यहाँ से आगे तकरीबन 2-3 मिनट बाद एक शार्प सेलिंग आई, और ये एसएल काट के चला गया। तो ऑप्शन में यही होता है, ये चीज़ें थोड़ा फास्ट करनी पड़ती हैं। अब ये यहाँ से इस वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखो। ये जो उस दिन शार्प सेलिंग एक दिन हुई थी, उसके बाद ये पूरा दिन साइडवे था। तो उस साइडवे की वजह से ये बार बार यहाँ से ये ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, और कल एक्सपायरी भी है, तो रूल फिर वही का वही है। ऊपर से आया है, ठीक है, सेलिंग से आया है, बाइंग आई है, यहाँ एक सेलिंग आ गई फिर। अब इस सेलिंग का हाई टूटेगा तो हम अपना वही स्ट्रेटजी बाय उठाएंगे इसको दोबारा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है दोबारा। और 3 बज रहे हैं, तो इसने 2 ट्रेलिंग एसएल लिए हैं हमारे। तो ट्रेलिंग एसएल का मतलब ये होता है कि जहाँ से हमने ख़रीदा होता है वहीं हमारा एसएल पर वो जो है वो आ जाता है। तो 3 लॉट का हमारा प्रॉफिट जो है वो तो है ही है। 3,000 के करीब सुबह था, और 6,000 के करीब प्रॉफिट है ही है। तो ऑप्शन के अंदर ट्रेलिंग एसएल लगाना ज़रूरी इसलिए है कि आपको सबको पता है कि जो मार्केट है पूरी की पूरी अभी चल रही है न्यूज़ बेसिस। वार है, जैसा ही न्यूज़ आता है टक वैसा रिएक्ट आ जाता है, 2 सेकंड में रिएक्ट वहाँ से मार्केट करनी स्टार्ट हो जाती है। तो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलो। आपका ट्रेलिंग एसएल कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, कुछ लेके तो जाएगा नहीं, ट्रेलिंग एसएल दे के ही जाएगा ना आपको। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है आगे। नहीं तो समय हो रहा है तो बुकिंग इतनी हो ही जाएगी, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये है मेरी स्ट्रेटजी। ऊपर से आया, बाइंग आनी चाहिए थी, बाइंग के बाद सेलिंग आई, जो आपको बता रहा था। सेलिंग के बाद बाइंग आती तो सेलिंग के हाई से लेता है, पर यहाँ तो पहले ही कल्याण हो गया। तो ये जो है ये सारा का सारा न्यूज़ बेसिस ही है। तो मैंने सारा अपडेटिंग कर रखा था, देखो सारा अपडेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले बता दिया था या मार्केट प्राइस ले लो, मार्केट अपसाइड जाएगी। तो पहले बता दिया था कि मार्केट अपसाइड जाएगी।
ठीक है, तो मैंने इसको बोला है बाय कर लो 10,400 की कॉल को, आप देख सकते हो 250 पे। ठीक है, और बाय मेरा हो गया, लिख देता हूँ बाय हो गया 8 लॉट। तो 8 लॉट मैंने उठा दिए यहाँ से। ठीक है, अब ये कुछ मैंने जो है वो कॉल है, देखो बाय हमारा इसके ऊपर जाती, जो बाय बनता है मैं वही तरीका बताता हूँ। ठीक है, बाय बनता ये यहाँ क्लोज करती, ठीक, यहाँ क्लोज होने के बाद उसके बाद एक सेलिंग आती। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या होता, एक यहाँ से सेलिंग आती। ठीक है, सेलिंग का ये हाई टूटता तो हम इसको बाय उठा लेते यहाँ तक, बट मैं अपने उसके वजह से उठा लिया, एक्सपीरियंस की वजह से, कि एक्सपीरियंस भी होता है कुछ थोड़ा बहुत मार्केट में, जब आप चले जाते हो तो एक्सपीरियंस भी आ जाता है। ठीक है, तो मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से उठाया है इसको, आप देख सकते हो 259 तो 61 चल रही है। ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसलिए उठाया है क्योंकि थोड़ा सा बताता हूँ आपको भी, थोड़ा लॉजिक पॉइंट समझ में आएंगे। देखो यहाँ ये भी डबल बॉटम था, बट इसका हाई टूटना चाहिए था। ठीक है, देखो यहाँ भी ये तकरीबन तकरीबन डबल बॉटम बना और इसका हाई ब्रेक हो गया यहाँ। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको इसलिए उठा लिया कि यहाँ से उठी है तो ये यहाँ तक जा सकती है 350 तक। तो देखते हैं, बाकी अपनी चलेंगे अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ही, तो देखते हैं। तो फ्रेंड वापस आए हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था, यहाँ एक वोटिंग भी मैंने रखा है। तो बिग ट्रेड है 8 लॉट का था, बाय हो गया 250 में किया था, 280 में हमने 4 लॉट बुक कर लिए हैं। टाइम 3:22 हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अभी रुके हुए हैं, 290 रुपये के करीब चल रहा है, तो 40 रुपये अप आ चुका है। आप इसका हाई देख सकते हो 289.80 है। तो देखते हैं, रुकते हैं अभी 3:25 तक, 3:26 तक रुकते हैं, नहीं तो फिर बुक तो हम ले ही लेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड 295 आ चुका है, तो हम यहाँ भी तो अपडेट करते हैं, 300 के करीब निकल जाएंगे हम। तो 295 200 298 के करीब हो चुका है, 299। तो देखते हैं 300 301 जहाँ भी होगा हम अभी एग्ज़िट कर जाएंगे। 3:24 हो चुके हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेड है, तो वो वो उसमें जो होता है फ्रेंड्स, देखो 300 हिट तो एग्ज़िट कर जाते हैं। तो यहाँ दे देता हूँ, 50 रुपये बहुत होते हैं, अभी तक नहीं किया है तो कर देते हैं भाई, बहुत है, तो देता हूँ 9,300 बुक फुल। तो सारा बुक फुल कर दिया है। ठीक है, अभी इसका हाई आप देख सकते हो 300 तो इतना ही ट्रेड बहुत था, होता रहता है। एक अच्छा ट्रेड था, तो ये मैंने पकड़ लिया सिर्फ अपनी एनालिसिस की वजह से, बाकी मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक अभी बाय नहीं बना है इसके अंदर। ठीक है, तो जब आप भी मार्केट में लंबे समय से रहोगे तो आप भी रह सकते हो। तो 50 रुपीज़ के करीब मिला है, 50 रुपीज़ बुक एंड ट्रायल पावर। तो अब देखो फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर 2 बार ट्रायल किया इसके अंदर। ठीक है, और दोनों बार हमारा ट्रेलिंग एसएल गया, लॉस तो नहीं ना दिया उसने, हमारे प्रॉफिट तो दिया ना। और इसके अंदर हमने सेम स्ट्रेटजी यूज़ किया। ठीक है, आप देख सकते हो हमने इसके अंदर सेम ही स्ट्रेटजी यूज़ किया, और इसके अंदर क्या हो गया। तो यही होता है ट्रेलिंग एसएल, अगर आपका कटता भी है फ्रेंड्स तो उसमें आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बट ट्रेलिंग अगर सही चलता है फ्रेंड्स तो फिर आप देख सकते हो क्या होता है 301। तो ओके फ्रेंड्स, अच्छा दिन था, अच्छा ट्रेड था, सब कुछ बढ़िया था। बाय फ्रेंड्स।